जय श्री कृष्ण। इतनी छोटी आवाज क्यों? जय श्री कृष्ण। ओम शांति। ओम शांति। सुख शांति। नमस्ते। हाथ नहीं जोड़ा। नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। चलिए, आज का विशेष कार्यक्रम महेश नागरी पथ संस्था, राइट? महेश नागरी पथ संस्था की ओर से खास जो कार्यक्रम आयोजित किया है, खास जालना वासियों के लिए, और उस कार्यक्रम का नाम है ग्रहों से करो दोस्ती तो जीवन में आएगी सुख और शांति। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है, आपके पास जो छोटू बैठा है, आपके जेब में, पर्स में, हाथ में, वो छोटू को स्विच ऑफ कर दीजिए। साइलेंट नहीं, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। पड़ोसी को मदद करें, अगर उन्हें नहीं आता है तो आप मदद कीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम स्पेशली एक आंतरिक यात्रा है। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ। आज का कार्यक्रम अगर आप कोई कुंडली लेके आए हैं तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि हम ज्योतिषी नहीं हैं। लेकिन हाँ, श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाए। हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही है, उन कठिनाइयों के ऊपर आज हम कुछ बहुत सुंदर छोटे छोटे उपाय जो स्वयं परमात्मा ने बताए हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो एक सबसे पहले मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए छोटू के बारे में। तो पहले हाथ खड़ा करे कि छोटू को बंद कर दिया है। यस, पक्का, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा सहयोग, ये एक स्वचिंतन की यात्रा है। हम अपने जीवन की यात्रा देखने वाले हैं, पीछे मुड़कर देखने वाले हैं क्या क्या हुआ उस समय। साइलेंस, पूरा साइलेंस। मेडिटेशन भी होगा। हम ये जो अभ्यास करने जा रहे हैं, कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या होगा पहले से आपको बता दें। कईयों को लगेगा 3 घंटा, लोग 1 घंटा भी नहीं बैठते। संजय भाई बोल रहे थे 3 घंटा कैसे बैठेंगे, लेकिन जिन्होंने किया है वो कहते 3 घंटे कैसे बीते हमको मालूम भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसलिए आज ये जो हमारी 3 घंटे की यात्रा होगी, इस यात्रा में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। एक, चिंतन, आत्म परीक्षण। दूसरा, एक्टिविटी। तीसरा, मेडिटेशन। तो इस सब यात्रा में शामिल होना है। और अगर कोई बी के भाई बहने आए हैं तो उनको एक रिक्वेस्ट है, जो गेस्ट आते हैं तो कृपया आप उन्हें ज़रूर सीट दें। ओके, तो सभी तैयार है एक सुंदर यात्रा करने के लिए? तैयार है? यस, तैयार है। चलिए, अभी समय कौन सा चल रहा है, समय देखते हैं। जिनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास रखते हैं, वही हमारी आंखें खोल देते हैं। समय वो चल रहा है, लगता है सब कुछ अच्छा था, मेरा डाइट तो कितना अच्छा है, रोज एक्सरसाइज करते, लेकिन ये बीमारी अचानक कैसे क्या आ गई। मैंने पैसा बहुत सच्चे दिल से, मदद के हिसाब से भरोसा करके दिया था,
मेरा पैसा तो अटक गया। जिसको मैंने बहुत प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, जिसके लिए मैंने रात का दिन, दिन को सारी उम्र उसी की चिंता, उसी का फिक्र, उसी के लिए जीना, और उसने एक झटके से कह दिया आपका कर्तव्य था, आपने किया। ये जो सारी बातें देखते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, टैलेंट है, बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, बहुत अच्छा ये है टैलेंट, विशेषताएं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्कोप नहीं मिल रहा है। और स्कोप मिल रहा है तो सफलता नहीं मिल रही है। ये सारी बातें जीवन में देखते हैं, देखते हैं। कई बार हम इसे अनुभव करते हैं, और कई बार तो खुद के प्रति एक कभी कभी थोड़ी सी नाराजगी शुरू हो जाती है खुद के लाइफ के प्रति। कई लोग कहते हैं अब मुझे ज्यादा नहीं जीना, ऐसे बोलते हैं अब मुझे ज्यादा नहीं जीना है। ये सारी बातें क्या बताती हैं? ये सारी बातें बताती है कि अभी समय कौन सा चल रहा है। बताइए, समय कौन सा चल रहा है? किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, अपनों पर भी नहीं, बाहर वालों पर तो छोड़ो, अपने पर भी नहीं। डर लग रहा है, खाने से प्रदूषण है, बीमारियां कई प्रकार के, और एक वेरिएंट आने वाला है। कोरोना ने तो कुछ ज्यादा नहीं किया, लेकिन अब तो ऐसा वेरिएंट है कि जो आपको क्वारंटाइन का भी टाइम नहीं देगा। युद्ध चल रहे हैं 2 देशों में, लेकिन युद्ध चल रहे घर के घर में, कोल्ड वॉर, बात न करने का, ये भी युद्ध है। आपस में बातचीत न करने का, ये भी तो एक युद्ध है। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? सब साधन है। मोबाइल तो मेरे पास सबसे एक्सपेंसिव है, लाख रुपए का। बात किसके साथ करे, दिल किसके साथ खाली करे? गाड़ियां 4-5 है, साथ बैठने वाला कौन है? तो अभी समय कौन सा चल रहा है बताइए? ये सृष्टि चक्र बताया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। बताइए भाई लोग, कौन सा युग चल रहा है? पक्का सबका एक मत है। अच्छा, कलयुग का कौन सा, बिगिनिंग है या एंड है? कलयुग का क्या है, शुरुआत है या अंत है? अभी कलयुग की अंत है, और ऐसे अंतिम समय पर कहते हैं ना, पहले अपने समय को पहचानो। समय कौन सा चल रहा है? ज्योतिषी के सामने जब अपनी कुंडली रखते हैं ना, तो पूछते गुरुजी समय बताओ, समय कौन सा चल रहा है मेरे कुंडली में? कौन सा ग्रह है मेरे कुंडली में जो वक्री है, जो दुर्बल है, जो शक्तिहीन है? मुझे बताइए। समय के हिसाब से जो कदम उठाता है वो सफल होता है। अभी समय चल रहा है इस कलयुग का अंत, और ऐसे अंतिम समय पर जब मनुष्य के पास बाहर की सब बातें होते भी सुख और शांति नहीं है, ऐसे समय पर परमात्मा ने गीता के अंदर जो महावचन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, तो ऐसे समय पर परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका है। और देखे उस समय को, उसका अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका है। परमात्मा का अवतरण एक साधारण तन में हो चुका है, और वो कह रहे हैं मीठे बच्चे, अभी का समय है कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत के पहले का। और जिसे कहते हैं संगम युग, माना समय को पहचानो,
ये समय है अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का माना क्या? हम कहते हैं मेरा ये ग्रह कमजोर है, शनि वक्र है, राहु बैठा है, मंगल कड़क है, गुरु प्रबल नहीं है। परमात्मा कहते, हे आत्मा, तुम्हारे ग्रह भारी नहीं है। क्या भारी है? तुम्हारे ग्रह भारी नहीं है, तुम्हारे कर्म भारी है। और इसलिए ग्रहों को दोष नहीं देना, सिर्फ क्या करना? अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना देना, अपने विकर्मों को साफ करना। और इसलिए ईश्वर से मत डरिए। धर्म कोई भी हो, कर्म बहुत श्रेष्ठ है। ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से डरिए। और वो कर्म माना क्या? हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं वो कर्म। हम जो विचार बार बार रिपीट करते हैं मन में, हमने जो कई सारी बातें कई सालों से पकड़ कर रखी है, हम कई बार अपने स्वभाव को ऐसा बना दिया है। और जो शब्द आप बार बार रिपीटेडली बोल रहे हो, उससे बन रहा है आपका भाग्य। जैसे लाखों की गाड़ी निर्भर होती है एक ब्रेक और एक चाबी पर, करोड़ों का घर निर्भर होता है एक ताला एक चाबी पर। ऐसे हमारा भाग्य निर्भर है हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म पर। तो अटेंशन किस पर देना है? बोलो, अटेंशन किस पे देना है? कर्म पर। अभी हमारे पास बहुत सारा बैकलॉग है और बहुत कुछ करते आए हैं जन्म बाय जन्म। सिंपल देख लो, हम सब आत्मा, एक छोटी सी आत्मा, उसकी यात्रा है और उसने शरीर को धारण किया। शरीर धारण करती उसे जन्म कहते, शरीर छोड़ देती उसे मृत्यु कहते। और ऐसी यात्राएं चल रही है और इस यात्रा में हमने बहुत कुछ किया है। इस यात्रा में कई सारे रिश्ते जोड़े हैं। एक एक जन्म में करोड़ों आत्माओं के साथ हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। एक एक जन्म में हम करोड़ों आत्माओं के साथ कनेक्टेड है। उनके प्रति जो सोचा, जो बोला, जो किया, वो मेरा क्या बन गया? भाग्य बन गया, कर्म बन गया। और इसलिए अभी वक्त है जिंदगी बदलने का। फिर दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, वक्त सुधरने का। और इसलिए आइए आज हम अपने ग्रहों को चेक करते हैं। ध्यान में रखना, ग्रहों का आधार है तुम्हारे कर्म। ग्रहों का आधार है तुम्हारे कर्म। और इसलिए सबसे पहला जो ग्रह देखते हैं, कौन सा? सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह माना क्या? सूर्य जीवन का प्रकाश, सूर्य ऊर्जा, सूर्य सर्व प्रेरक, सर्व को प्रेरणा देने वाला, स्व प्रेरक, सर्व ग्रहों का राजा सूर्य। और इस पूरी ग्रह माला में सूर्य का सबसे पहला स्थान। सारे जगत का आत्मा सूर्य, इसे कहा जाता है पिता। सूर्य का कनेक्शन माना हमारे जीवन में हमारा पिता के साथ का रिश्ता। जिसका पिता के साथ का रिश्ता खराब होगा उसका सूर्य ग्रह कमजोर होगा। वापस ध्यान से, ग्रहों का आधार क्या है? बोलो, ग्रहों का आधार क्या है? हमारे कर्म। सूर्य माना पिता,
जिसका पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा उसका सूर्य ग्रह कमजोर होगा, और सूर्य जिसका बहुत अच्छा है उसको राज्य, राजनीति, पुत्र, इसका सुख मिलेगा। जिसका सूर्य मजबूत है तो आप देखेंगे इनसे बहुत सारे लाभ हैं, और जिसका सूर्य कमजोर है अशुभ होगा, नौकरी में प्रॉब्लम होगा, दंड मिलेगा, हड्डी के प्रॉब्लम्स होंगे, उसका ब्लड प्रेशर लो होगा, हड्डी का टूटना और अनेकता, उसके साथ स्वार्थ, डिप्रेशन, तनाव। अभी इसका मुख्य कारण देखो, और इसका मुख्य कारण है, और वो कारण स्व अनुभूति की कमी, सेल्फ रियलाइजेशन की कमी, जो बार बार दूसरों को दोष देते हैं, अपने रिश्तों को दोष देते हैं, उनका दोष उनके भाग्य में आ जाता है, जो अपने अंदर की शक्तियों को नहीं पहचानते, जो अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते हैं, इसको कहा गया स्व अनुभूति की कमी। मैं कौन हूं इसे नहीं पहचानते, वो बार बार दूसरे को दोष देते। और कैसे दोष देते, याद करो आपकी जीवन की यात्रा। अब छोटे बच्चे थे तब से लेकर अब तक कई बार आपने आपके पापा को बोला होगा, अब हमेशा आपने मेरे भाई से प्यार किया है, बहन से प्यार किया, मुझे बहुत कम किया। कोई कोई कहते हैं आपने मुझे बहुत डांटा, बहुत डांटा। और ऐसी हालत है, हमारे सामने ऐसे कई सारे केसेस हैं। आज उनकी उम्र 58 है, वो खुद दादी माँ हो चुकी है, लेकिन उसके मन में मेरे पापा ने मुझे बचपन में बहुत डांटा, मुझे डांटा लेकिन मेरे भाई को खुली छूट दी। और इसका रिजल्ट क्या, उसके अंदर डर, डर, पापा के प्रति नफरत, नफरत। और वो जब भी पापा को मिलती वो एक ही कहती है, आपने मुझे बहुत डांटा, बहुत गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया। और इसका परिणाम क्या, 58-57 साल की यात्रा में आज भी वो बहन, उसे पेट की प्रॉब्लम हो गई है, डाइजेशन की, वो आज भी ठीक नहीं हो रही है। पापा आज उसके साथ बहुत अच्छे हैं, उसकी शादी के बाद पापा ने नहीं डांटा है, लेकिन आज भी उसका हेल्थ अच्छा नहीं है। इसका कारण क्या, इसका कारण कौन सा, विशेष रूप से जब आप आपके ग्रह में जो सूर्य का स्थान है, पिता, पिताजी को, पापा को दोष देते हो, दोष देते हो, जो अपने पापा को, आखिर वो भी एक आत्मा है, अगर आप उसको दोष देते जाएंगे और उस बात को पकड़कर रखते हो, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जो शब्द आप बार बार रिपीट करते हो, वो आपका भाग्य बन जाता है। और हाँ, आपके अंदर कितनी भी विशेषता है, आप बहुत होशियार हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके सामने क्या आ रहा है, आपने दिया हुआ दोष सामने आ रहा है। तो अभी बताइए क्या करना है, क्या करना है, दोष देना बंद करना है या कंटिन्यू रखना है? दोष देना बंद करना है या कंटिन्यू करना है? अब सोचो, आपके पापा ने क्या नहीं आपके लिए किया है, क्या क्या नहीं किया है, आपको पाला पोसा बड़ा किया। और बस अगर मुझे ये अपने अंदर के सूर्य ग्रह को बहुत अच्छा बनाना है, अपने तेज को आगे बढ़ाना है, अपने गुणों को और विशेषताओं को आगे बढ़ाना है, तो एक काम करना होगा, छोटा सा काम, आज से दोष देना बंद। रेडी, 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 चलो याद करो, अपने पापा ने आपको कितना प्यार दिया, कैसे बड़ा किया,
आइए आज हम उनको हमने जो जो दोष दिया था उसके लिए आज हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, इसका कारण बोलो। इसका कारण, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पापा बोले थे, ठीक है, पापा ने उस समय मेरे पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कम से कम मुझे जीवन तो दिया, इस दुनिया में तो लाया। तो फिर अभी बताइए, ऐसे मेरे जीवन में अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बोलो। हमारे जीवन में जो भी होता है उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं। मेरे जीवन में आपको रिपीट करना है मेरे पीछे पीछे, क्योंकि जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक क्या होता जाएगा? जब तक दोष देंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे और वो निगेटिव एनर्जी हमारे चारों ओर फैलती जाएगी। और इसलिए आज से दोष देना बंद। पक्का? आज से दोष देना बंद। पक्का? उसके बजाय अभी रिपीट करो, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। आइए इसके बाद हम उस नेगेटिव एनर्जी को कट करते हैं। हम अपने मन के अंदर जो सालों से वर्षों से जो नेगेटिव एनर्जी भर के रखी है ना, उसे हम कट करते हैं। और हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने मन से उन्हें कहेंगे, यस, मैं आपको क्षमा करता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमारे चेहरे में, भ्रुकुटी के बीच में एक छोटी सी आत्मा रहती है, सूर्य के समान एक सितारा है जो इस शरीर को चलाता है। और उस सितारे को हम कहेंगे, सूर्य, आइए रोज आप एक स्वमान याद कीजिए मंत्र की तरह, मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरी शक्तियों का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, फैल रहा है। स्व की अनुभूति, और स्व की अनुभूति कौन सी? मैं खुद इस भ्रुकुटी में बैठा हुआ छोटा सा सूर्य हूं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। एक चमकता हुआ सितारा यहां इस भ्रुकुटी में बैठा है। और वहां से वो आत्मा क्या है? इस शरीर का राजा। वो आत्मा शक्तिशाली है, वो शांत स्वरूप है। आइए, अगर रोज आप थोड़ा टाइम अपने साथ बातें करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मुझसे सारे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है, तो आपकी शक्तियां चारों ओर फैलती जाएंगी, आपका प्रभाव चारों ओर बढ़ता जाएगा। आपको लगता है आपका प्रभाव चारों ओर बढ़ना चाहिए, तो पहले आपको स्व की शक्तियों को जगाना होगा। आइए हम अपनी स्व की शक्तियों को जगाते माना एक बहुत सुंदर स्मृति करते हैं। मेरे पीछे पीछे बहुत एकाग्रता से आने वाले आते जाएंगे, बैठने वाले बैठते जाएंगे। हम सिर्फ अपने अंदर की उस आत्मा पर ध्यान देंगे। ये बोलते बोलते उस दृश्य को देखें, आपकी उस आत्मा की शक्तियां चारों ओर फैल रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। और 3 बार रिपीट करेंगे, मैं
शक्तिशाली आत्मा हूं। देखिए आपका प्रभाव, आपकी शक्तियों की किरणें सारे संसार में फैल रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आंखें बंद करके अपनी शक्तियों के प्रकाश को फैलते हुए देखें। अभी हम दूसरे ग्रह की ओर बढ़ते हैं। कईयों का मन बड़ा अस्थिर रहता है, अशांत रहता है, चंचल रहता है, बहुत संशय रहता है, शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हैं। मन बेचैन, अशांत, गुस्सा आता है, डर बहुत लगता है, हर चीज का डर। कहां भी जाना है ना, 100 प्रश्न पूछेंगे डर के मारे। ट्रेन से जाना है ग्रुप के साथ, समय पर हम पहुंचेंगे या नहीं। गाड़ी से जा रहे, वहां समय पर पहुंचेंगे या नहीं, कौन साथ में होंगे, कैसे होगा, मेरा स्वास्थ्य कैसे होगा, मुझे कुछ हो जाएगा तो नहीं। डर 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 डर, डाउट और डिसीजंस गलत। ये मालूम है कब होता है? वो खुद भी डरते और दूसरों को भी डराते, घर वालों के प्रति भी बार बार उनको भी डराते, आपको कुछ ऐसा हो जाएगा। एक बच्ची है 32 साल की, मैरिड है, उसके पापा इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो बच्ची बहुत अच्छी, आईटी में गोल्ड मेडलिस्ट है। मालूम है पापा को बार बार क्या कहते? वो पापा को कहती, पापा पापा आप गाड़ी मत चलाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा। पापा आप 2 व्हीलर चलाएंगे, कहाँ का एक्सीडेंट होगा। पापा आप जीपे मत यूज कीजिए, स्कैम हो जाएगा, आपके पैसे उठ जाएंगे, साइबर क्राइम होगा। पापा आप रात को गाड़ी मत चलाइए, खंबे पर गाड़ी आपकी ये हो जाएगी। पापा वहां मत जाइए, आप गिर जाएंगे, घुटने की प्रॉब्लम होगी। उस लड़की ने डर डर के अपने 66 इयर्स ओल्ड पापा को पूरा डरा दिया। और उसका कारण क्या? डर। डर क्यों? डाउट। डाउट क्यों? मन अशांत, गुस्सा। अब इसका कारण क्या? इसका कनेक्शन किसके साथ है? दूसरा ग्रह कौन सा? चंद्रमा। चंद्रमा, इसके एंड में क्या आता है? मां। इसका कनेक्शन किसके साथ है? मां के साथ कनेक्शन है। सूर्य का कनेक्शन पिता के साथ है, तो चंद्र का कनेक्शन मां के साथ है। जिसका चंद्र बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, हाई आइडियाज उनके पास रहते, बैंक ऑफ आइडियाज। ये लोग इमोशनल भी बहुत होते हैं, अपने प्रिंसिपल के पक्के होते हैं, अपना प्रिंसिपल कभी नहीं छोड़ेंगे वो लोग, तत्वों के सिद्धांतों के बड़े पक्के हैं। ये लोग प्रिंसिपल के पक्के, ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट रहेंगे, किसी से भी वो बेईमानी नहीं करेंगे, ऐसा उनका प्रिंसिपल रहेगा। और हाँ, ये लोग जो है इमोशनल भी बहुत होते हैं, फट से रोना आएगा, लेकिन इनको धन संचय में कभी कभी नहीं होगी। जहां भी जाएंगे, हिमालय में भी आइसक्रीम बेचकर आ जाएंगे,
गंजे को भी गंगा बेचकर आ जाएंगे। ये कहां भी बिजनेस खोले, इनको कमी नहीं होगी। ये इनका चंद्र अगर प्रबल है तो इनको ये कभी कमी नहीं होगी। लेकिन चंद्र, इसका कनेक्शन किसके साथ है? मनोबल, मानसिक स्थिति। जिसका मन चंगा कटौती में गंगा, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। जिसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, उसका ऑटोमेटिक हम देखते हैं मनोबल कमजोर है। तो जिसका मनोबल कमजोर है ना, उसको हर बात में प्रॉब्लम दिखाई देगा। सिंपल बात। प्रोग्राम की तारीख भेजी, समय भेजा 3:30 से 7:30, 45 मिनट भी व्यक्ति सुन नहीं पाता ये महेश पतपेड़ी ने क्या किया। 4 घंटे का प्रोग्राम लोग कैसे बैठेंगे? इम्पॉसिबल। संशय, डर, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। मनोबल, मानसिक शक्ति। अगर मानसिक शक्ति आपकी अच्छी नहीं है तो इसका परिणाम कहां होता है? आपकी ब्लड पर, आपकी चेस्ट में। और इसका ही परिणाम आपके डिसीजंस रॉन्ग होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे। अब इसका कारण क्या? स्वभाव। हर ग्रह के साथ हमारा स्वभाव जुटा है। आप जिस बात को पकड़ कर रखते हो, आप जो शब्द बार बार रिपीट करते हो, आप जो कर्म बार बार करते हो, उसी से आपके ग्रह पर उसका असर होता है। अभी क्या किया? ये जो लोग है ये क्या करते हैं? माँ, जिनका माँ या सास के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, माँ को बहुत दोष देते, झगड़ा करते हैं उसके साथ, डोंट केयर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, माँ का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उसका रिजल्ट देखो क्या होता है। माँ के ऊपर गुस्सा करते, ऐसा कुछ करते हैं, माँ क्रोधित हो जाती है, लेकिन भूल जाते हैं क्रोध करने के बाद भी फिक्र करने वाली तो सिर्फ माँ ही होती है। क्रोध करने के बाद भी फिक्र करने वाली सिर्फ माँ ही होती है, ये भूल जाते हैं। और माँ के साथ झगड़ा या सास के साथ झगड़ा। आप ऑर्थोडॉक्स हो, आपको कुछ नहीं समझता, आप चुप बैठो। आप दोष किसी भी रिश्ते को दो, आप किसी के साथ भी झगड़ो, आखिर जो करोगे उसकी एनर्जी आत्मा के साथ तो चलती है ना। आप जो कर्म करते हो वो एनर्जी आप संसार में, यूनिवर्स में भेजते हो। आपके सामने जो परिस्थिति आती है वो आपके कर्म का फल है, भाग्य है। तो अभी बताइए हमें करना क्या चाहिए? चंद्र ग्रह कमजोर है, गुस्सा आता है, तो फिर क्या कहते हैं? क्या पहनो? क्या पहनो? मोती की अंगूठी। अच्छा, मोती की अंगूठी जिस दिन पहन ले, अभी मन में बार बार क्या रहेगा? क्या रहेगा? अंगूठी पहनी, अब मन शांत होगा, अब मेरा मन शांत होगा। सचमुच अंगूठी मन को शांत करती है या विचार शांत करता है? तो अभी हमको क्या करना चाहिए? ऐसे कितनी सारी जन्मों में हमने कितनी सारी माँ को हमने झगड़ा किया होगा, दोष दिया होगा, उससे दुआ लेने के बजाय उस माँ की बद्दुआ ली होगी, हमें नहीं मालूम। कितनों की माँ रो रही है कि बेटा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, कितनों की माँ उसके अंदर में वो विचार चल रहे हैं। आइए, अगर हमें अपने मन को शांत करना है तो क्या करें? अपने मन को शांत करना है, मेरा मन शांत रहे, मेरा मनोबल बहुत अच्छा रहे। इसके लिए एक बात ध्यान में रखना, आज से वापस बार बार हम सभी मिलकर रिपीट कर रहे हैं,
मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं खुद हूं। पक्का बोलेंगे? हम सभी एक ऊर्जा के साथ बोलेंगे। बोलिए, मेरे साथ मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं खुद हूं। मेरे साथ मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं खुद हूं। पक्का आपका हार्ट लेफ्ट में है, लेकिन वो हमेशा राइट बोलता है। लेफ्ट में है लेकिन हमेशा राइट बोलता है। और इसी के लिए आज से हम ये जो हमारे जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, इनको आज से हम बोलिए दोष नहीं देंगे। पक्का दोष नहीं देंगे। तो फिर देखो, आज अभी हम वापस क्या करने वाले हैं? वापस अपने जीवन की यात्रा को देखना, माँ को देखना, जिसे आप बाई कहते हैं, मम्मी कहते हैं, माँ कहते हैं, जिन शब्दों से आप उसे पुकारते हैं। चलो अपने जीवन की उस यात्रा को देखो, और देखो तो सही कैसे वो आपकी राह देखती है, कैसे वो बार बार वो कहती है, तू खाया पचे मैं खाऊला, मैं थारी बाट देख रही हूँ, थारा बिना मैं नहीं जिमूला। वो माँ होती है। वो माँ बच्ची के चेहरे को पहचान लेती है। तू परेशान है ना, कुछ हुआ ना आज तुझे, तेरी नींद नहीं ना ठीक हुई, ये सिर्फ माँ पहचानेगी। आइए अपने जीवन की यात्रा में अपनी माँ को देखे, उस यात्रा में उस बहुत सुंदर रिश्ते को देखे और जस्ट याद करें। और आइए अभी हम वापस वो बहुत सुंदर बात करते हैं, जिससे इसका दोष हमें निकालना है। और इसी के लिए सभी खड़े हो जाएंगे, एक बहुत सुंदर अभ्यास को करेंगे। आपको थोड़ा उठने में परेशानी होगी, लेकिन यह जरूरी है अपनी नेगेटिव एनर्जी को कट करने में। उस नेगेटिव एनर्जी को जो मैंने कई जन्मों में माँ, सासू माँ, जो भी है, इनके प्रति मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को फैलाया था, आज मुझे उसे सच्चे दिल से कट करनी है। आंखें बंद करके ओम शांति। कैसे लगा? कैसे लगा? शांत लगा या अशांत रहा? सच बोलना। शांत लगा तो आगे बढ़े तीसरे ग्रह की ओर। आगे बढ़े। रेडी? यस। तीसरा ग्रह कौन सा? बोलो। तीसरा ग्रह वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं मंगल पर जीवन है या नहीं, और परमात्मा कह रहे जीवन में सब मंगल है या नहीं। मंगल, वैसे देखा जाए मंगल का कनेक्शन है भाई और दोस्त के साथ। वैसे मंगल वालों का स्वभाव देखा जाए तो शौर्य, ऊर्जा, पराक्रम, साहस, करेज, ये लोग बहुत अच्छे सेनापति होते हैं। अगर अपनी ऊर्जा का प्रयोग, मंगल वाले स्पेशली अगर पोस्टिंग होती है जनरल, मेजर, कर्नल, कर्नल, पुलिस दल, खेलकूद,
इसमें ये लोग बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर इस ऊर्जा को अच्छी तरह से चैनलाइज किया तो। नैतिकता, बहुत अच्छे अच्छे कार्य ये लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी एनर्जी क्रोध और गुस्से से भरी हुई होगी, अहंकार से भरी हुई होगी, बहुत ईगो है, क्रोध है, तो ये लोग विनाश के भी कारण बनते हैं। जिनके अंदर बहुत अहंकार है, एक इंच जमीन भी नहीं दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, उन्होंने बात करनी चाहिए, मैं मेरे छोटे भाई से मैं क्यों बात करूं, वो छोटा है, उसने फोन करना चाहिए, मैं क्यों बात करूं। ईगो, अहंकार। तो जो लोग अहंकार का बोझ लेकर चलते हैं, बोझ कोई भी हो, चाहे सामान का या अभिमान का, वो आपको नीचे ही लेकर आता है। चाहे वो क्रोध का बोझ है, बहुत गुस्सा रहता है अंदर में, तो जिनको गुस्सा रहता है वो क्रूएल कर्नल कहा जाता है, क्रूएल पुलिस कहा जाती है। वो अपनी सारी ऊर्जा मालूम है किस में लगाते हैं, मारपीट करने में, छलने में। और जिनमें ये क्रोध और अभिमान रहता है ना, छोटी छोटी बात के कारण कोर्ट केसेस बन जाती है, प्रॉपर्टी की केसेस बहुत इनकी बढ़ जाती है। क्रोध और अभिमान। और इसी के कारण क्या होता है, जो बहुत गुस्सा करता है उसका सबसे पहले उसकी बीपी पर असर होता है। देना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं देना है मैंने, और इसका परिणाम कहां होता है, मुझे देना ही नहीं है। तो जिसको देना नहीं है उसको सिर्फ लेना है, या कुछ छोड़ना भी नहीं है, तो इसका परिणाम क्या होगा, इनकी जिंदगी भर कुछ न कुछ कोर्ट कचहरी प्रॉपर्टी के केसेस ये सब चलते रहेंगे। और ये लोग जितना गुस्सा करते हैं ना, उनके ब्लड प्रेशर पर उसका असर होता है, हाई बीपी, फटफट बोलना, जोर से बोलना, बिना सोचे समझे अगर तुम किसी को रोकते हो, टोकते हो, रिएक्ट करते हो, तो सफलता के आगे बढ़ने के कई सारे मौके गवा देते हो। बिना सोचे समझे तुम रिएक्ट करते हो, फटाफट किसी को बोल देते हो, आगे बढ़ने के मौके गवा देते हो। एक डॉक्टर थे बहुत अच्छे, और उनको मिनिस्टर बनना था, इसलिए वो पॉलिटिक्स एक पार्टी से जुट गए। उस लीडर ने कहा कि अच्छा आपको ये काम करना है, आपको इनके साथ रहना है। उनके अंदर का ईगो जाग गया, मैं डॉक्टर इनके साथ जाऊं ना, कहा ये मेरा काम नहीं है, वो हट गए। उनको 10 साल के बाद रियलाइज हुआ, वो हटे, दूसरा व्यक्ति आगे आया और वो मिनिस्टर बन गया। ध्यान में रखना, कई बार हमारे अंदर का अभिमान, अहंकार 20 साल के बाद रियलाइज होता है, इट वॉज माई ईगो, इट वॉज अहंकार, उसी के कारण हम पीछे पड़े। और इसी के लिए इसका परिणाम क्या होता है, जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनका बीपी हाई होता है, उनके हार्ट पर असर होता है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे इन लोगों का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, खून के दोष होते हैं, ब्लड में काफी सारे दोष होते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए विशेष रूप से, चाहे कोई भी बात है, कई बार कहेंगे अरे कुछ नहीं, इन्होंने हमारे ऊपर केस लगा दी, बहुत सारी कटुता, बहुत सारी नेगेटिविटी में जाते हैं। अगर इस नेगेटिविटी को हटाना है, ध्यान में रखना, नेगेटिव भले सामने वाला सोच रहा है हमारे बारे में, भाई सोच रहा है, दोस्त सोच रहा है, पार्टनर सोच रहा है, लेकिन एनर्जी तो मेरे पास आ रही है ना, वो सोच रहा है, और इसलिए अगर हम भी सोच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो सोच रहे हैं और इसलिए हम भी सोच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, नेगेटिव एनर्जी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो मेरे जीवन में
ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, मेरे आगे बढ़ने का रास्ता ब्लॉक करेंगे। तो इसको क्या करना चाहिए, हमने इस नेगेटिव एनर्जी को क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए, कट करना चाहिए। ध्यान में रखना, इस नेगेटिव एनर्जी को डिलीट कर दो, कट कर दो। सामने वाला कुछ भी करे, आपके बारे में गलत बोले, निंदा करे, बदनामी करे, लेकिन मुझे रिटर्न में क्या करना है, मुझे क्या करना है बोलिए, टिट फॉर टैट करना है? नहीं, फिर क्या करना है? पहले अगर किसी ने मुझे फंसाया है, ठीक है, प्रॉपर्टी में या इसमें, या बिना झूठा इल्जाम लगाया, तो मैं भी उतना जोर से उसको उत्तर दे दूं? नहीं। फिर पहली बात, अपने मन को क्या बताए, मेरे जीवन में, बोलिए, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में कभी न कभी कुछ किया था, इसलिए वो आज एक परिस्थिति के रूप में मेरे सामने आया है। राइट? तो अभी उसका सामना कैसे करेंगे, बोलो कैसे करेंगे सामना इसका? शांति से, शांति से करेंगे सामना। ओके, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, रियल एग्जाम्पल। दो भाई सेंटर पे मिले, पूना में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे। एक भाई एनआरआई था, ठीक है, दूसरा भाई पूना के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। दोनों की दोस्ती हो गई, दोस्ती दोस्ती में सोचा हम बिजनेस शुरू करते हैं। तो एनआरआई ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो दोनों ने अपने पैसे डाले। ओके, अभी ऐसा हुआ, ये जो एनआरआई भाई था वो अकेला था, उसको फैमिली नहीं थी, वो यही पूना में रहते थे। वो दूसरा भाई था, वो पुणे के थे। अभी उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऑफिस लेता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, ये करता हूँ, और ऐसे हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। इसने पैसे तो भेज दिए। अभी ये भाई 1 साल से कह रहा है मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में उस भाई ने, पूना वाले भाई ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसको क्या लगा, अरे ये एनआरआई है, अकेला है, यहाँ इसका पैसा लिया तो भी किसको मालूम पड़ेगा, चलो कुछ नहीं करेंगे हम। अच्छा, फिर उसने कहा ओके, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं पैसा लौटा दूंगा, सेकंड ईयर ना, मैं पैसा लौटा दूंगा। उसने कहा ठीक है। अच्छा, कब तक लौटाएंगे? बस एक 6 मास में लौटाता हूँ। 6 मास गए, पैसा नहीं लौटाया। उसने कहा ठीक है, और थोड़ा टाइम दो। पैसा नहीं लौटाया, पूरा 1 साल गया। ये भाई ईमेल करता रहा, फोन करता रहा, एसएमएस भेजता रहा। पहले फोन उठाता था, फोन बंद, फोन लेना बंद किया, ईमेल का जवाब देना बंद किया, एसएमएस का जवाब देना बंद हो गया। अब इस भाई को समझ गया मेरा पैसा गया। अभी ये भाई क्या करने लगा, बस शुभ भावना देता रहा, मेरे भाग्य में पैसा होगा तो चल कर आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो चला जाएगा। वो शांति से रहा, वो बस वो सोच रहा मैं इसको सिर्फ शुभ भावना देता हूं, शुभ भावना देता हूं। 3 साल के बाद उस पूना वाले भाई का मुझे फोन आता है, मुझे कहते हैं, पूछते हैं दीदी आप सेंटर पे हो? मैंने कहा हाँ सेंटर पे हूँ। अच्छा दीदी, शाम को मैं 5 बजे आ रहा हूँ, उस भाई को भी आप प्लीज बुला लीजिए ना, मेरा काम है, प्लीज आप बुलाइए ना। मैंने कहा ठीक है। वो भाई भी मेरे साथ आए। अब ये जो भाई आया, उसके हाथ में एक थैली थी। आने के बाद सबसे पहले मेरे पैर छुए, नीचे बैठकर मुझे कहा दीदी आप मुझे माफ करो, दीदी आप मुझे क्षमा करो, दीदी आप मुझे माफ करो। मैंने कहा भैया लेकिन आपने कुछ किया नहीं ऐसा, मैं कैसे आपको माफ करूं, आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। फिर वो जो भाई मेरे साथ खड़े थे, उनके पैर पकड़े, उनके पैर छुए और कहा भैया प्लीज आप मुझे माफ करो, भैया आप मुझे प्लीज माफ करो। तो उस भाई ने उसके कंधे पकड़कर उसे ऊपर उठाया, गले लगाया और उसे कहा मैंने माफ किया, माफ किया। उसने कहा अब जाओ,
वह भगवान का फोटो है ना, आप बाबा के सामने बैठो, बाबा के सामने आप बोलो ये। वो बाबा के सामने बैठा, उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। वहां से उठा और वो थैला उस भाई के हाथ में दिया और कहा, देखो भैया, मैंने ना सारा पैसा इतने दिनों का ब्याज सहित लाया है, गिन लो। वो भाई उसे गले लगाकर कहता है, अरे जब तुम्हें पैसा ही तुम खुद होकर लेकर आए हो तो मुझे गिनने की क्या जरूरत है? यही तो तुम्हारा विश्वास है। बस आज तुम एक विश्वास से पैसा लेकर आए हो, मुझे कोई गिनने की जरूरत नहीं है। बस तुम वापिस लौट आए, वापिस सब अच्छा हुआ, बस यही हमें अच्छा लग रहा है। मैंने उसको प्रश्न पूछा, भाई क्या हुआ, आपने बीच में पैसा नहीं लौटाया, अचानक आप पैसा लौटा रहे हो, कुछ आपके जीवन में हुआ क्या? उसने कहा जब मैंने इसका पैसा लिया तब मेरी नीयत यह थी कि मैं उसको पैसा नहीं लौटाऊंगा, ठीक है, सब पैसा मैं ले लूंगा। फिर मैं थोड़े दिन मैंने देखा, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे मैंने कईयों के पैसे लिए थे, मैं लौटा नहीं रहा था, मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, इससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, लेकिन मेरे जीवन में ना एक एक प्रॉब्लम आने लगे। और क्या प्रॉब्लम आने लगे? घर में कोई बीमार पड़ने लगा, हॉस्पिटलाइजेशन होने लगा, कहाँ मैंने पैसा लगाया, नुकसान होने लगा। ऐसे में मैंने कोर्स किया। उस कोर्स में कहा, आपके जीवन में अगर कोई समस्याएं आती है तो सोच लो, कभी न कभी, कहीं न कहीं आपने किसी के साथ धोखा तो नहीं किया, कभी न कभी आपने किसी को सताया तो नहीं, दुख तो नहीं दिया, तो शायद उनकी बद्दुआएं, वो बद्दुआएं आपके ऊपर काम कर रही है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को आप सबसे पहले जाकर कट करो। बोले जैसे मेरी समझ में आया, मैंने क्या किया, जितनों के पैसे लिए थे उन सबके पैसे धीरे धीरे लौटाना शुरू किया। और इसकी रिजल्ट क्या हुई, जैसे जैसे मैं लोगों के पैसे क्या करता गया, छोड़ता गया, मैंने उनको देता गया। और वो भी सिर्फ पैसे नहीं दे रहा था, मैं उनको पैसे दे रहा था, पहले माफ करो, दूसरा धन्यवाद, शुक्रिया। तो मैं खुद फील कर रहा हूं, मेरे जीवन के कई सारे जो प्रॉब्लम है, कई सारी समस्या है, वो अपने आप मिटती जा रही है। मेरा सब अच्छा हो रहा है, मेरा सब अच्छा हो रहा है, मंगल हो रहा है। तो अभी बताइए हमें क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? अगर किसी से कुछ भी लिया होगा और वो भूल गए होंगे तो हमें क्या करना है? उनको प्यार से, खुशी खुशी से, शुक्रिया, धन्यवाद करते क्या करना है? लौटाना है। मेरे पास किसी का एक पैसा भी नहीं चाहिए, मेरे ऊपर किसी का एक उपकार भी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे क्लीन आत्मा होते हैं ना, तो हमारे जीवन में सब मंगल हो ही जाता है। तो लगता है हमारे जीवन में सब मंगल हो, लगता है ऐसे सब मंगल हो, है ना? तो उसके लिए बस आज से एक बात खाली ध्यान में रखो, न किसी का कर्जा, न किसी के उपकार, न किसी की कोई वस्तु, न किसी का कोई धन अगर मेरे ऊपर है तो मैं उसको क्या करूं? मैं उसको लौटा दूं। कब लौटाऊं? लौटाने की डेट बोलिए। हाँ, अभी से, आज से फोन करके आज ही सबसे पहले कर दीजिए काम, आप देखेंगे बहुत हल्के हो जाएंगे। रेडी? 1 मिनट सिर्फ याद करना, आंखें बंद करके, किस किस को लौटाना है, क्या क्या लौटाना है। ओके? क्योंकि सुनते काफी है, लेकिन उस यात्रा में भी हमें जाना है। रेडी है? 1 मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद कर दो। चलो आंखें बंद करो, दूसरे को याद नहीं दिलाना।
हाँ, कई भाई बहन यहाँ बैठे एक दूसरे को याद दिलाएंगे, आपको लौटाना है, आपके लिए बात चल रही है। हाँ, तो ठीक है, एक दूसरे को कुछ नहीं बोलना, लेकिन 1 मिनट की यात्रा देखो, आंखें बंद करके देखो किसको क्या लौटाना है, किसने आपके प्रति ली हुई मेहनत, किसने आपको आगे बढ़ाया, अपना समय, अनुभव, एनर्जी, रिश्ते, धन, साधन लगाकर उन्हें याद करो। किसी से मैंने धन लिया था, गलती से लौटाना रह गया। किसी को धन देना भी था, किसी रूप से, परंपरा के रूप से नहीं दिया है। किसी के मेरे प्रति कुछ उपकार थे, किसी की वस्तु जो वो भूल गए, उन्होंने हमें दी थी। उन्हें याद कीजिए और बहुत शांति से, बड़ी विनम्रता के साथ, शुक्राना के साथ, शुक्रिया के साथ, बहुत प्रेम से उन्होंने जितना दिया उससे थोड़ा अधिक लौटा दीजिए, थोड़ा अधिक दे दीजिए। देना नहीं, लौटाना है। और हाथ जोड़कर उन्हें शुक्रिया कहिए, बोलिए मुस्कुराते हुए, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।